नमस्कार फ्रेंड, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोग लेकर आए हैं 66वीं बीपीएससी जो भी 27 दिसंबर की एग्ज़ाम हुई उसका आप लोगों का क्वेश्चन पेपर, और इसमें आप लोगों को मैथ और रीजनिंग दोनों का पेपर मिलने वाला है। उसके बाद मैं एक पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन का वीडियो अपलोड करना चाहूँगा। अगर मैं सोल्यूशन जितना जल्द हो सके मैं कर लेता हूँ। तो पहला प्रश्न है मैथ का, वह कह रहा है 598 प्लस 479 का स्क्वायर माइनस 598 माइनस 479 का स्क्वायर और बटा 598 गुने 479 का स्क्वायर। तो इसको आपको कैसे सोल्व करना है, तो आप देखिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। और अब देखिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यह क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है। तो इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो इसका गुना करने पर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो माइनस में आ रहा था टर्म, क्योंकि यहाँ से आपका माइनस सभी में मल्टीपल हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का प्लस 2ab हो जाएगा। तो आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर को, प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर से, तो आपके पास जो आ जाएगा वह आ जाएगा 4ab, और नीचे क्या है, ए गुने बी है। तो इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वह 4 आ जाएगा। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है और वह जनसंख्या हर एक वर्ष 5% बढ़ जाती है। तो हर एक वर्ष 5% बढ़ जाती है, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज लगा देना है। तो यहाँ पर लिखिए 1,76,400 गुने, अगर 5% को आप कीजिएगा तो 105/100 हो जाएगा, और इसको अगर आप छोटा कीजिएगा तो 21 बटा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ 4 से काटिएगा तो आपका आ जाएगा 441, और 21 का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 441, आपका यहाँ पर 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो 441, तो 441 गुने 441, जो आपका उत्तर आ जाएगा वह आ जाएगा 19,481, यानी कि 1,94,481। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वह सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इस अनुक्रम की लुप्त संख्या क्या होगी। तो अनुक्रम में यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन को फाइंड करना है, और यहाँ पर 498 और 448 दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, तो देखिए 4 से 18 के बीच का कितना डिफरेंस हुआ, 14 डिफरेंस हुआ। 18 से 48 के बीच का कितना डिफरेंस हुआ, 30 डिफरेंस हुआ। और 48 से लेकर के 50 के बीच कितना डिफरेंस हुआ, तो 52 डिफरेंस हुआ। तो अगर हम देखें, अगर हमारे पास जो डिफरेंस है तो 14, 30 और 52। अब इसके बीच के डिफरेंस को देखते हैं, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 22, तो अगला जो डिफरेंस होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 28। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो हमारे यहाँ पर 52 आ रहा था उसमें हमको 28 जोड़ना पड़ेगा। तो 52 और 28 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 और 28 अगर आप जोड़ते हैं तो 8 और 2 10 और 5 2 7 और 1 8, यानी कि आपका जो उत्तर आ जाएगा वह 80 आ जाएगा। और 80 को आपको किस में जोड़ना है, 100 में जोड़ना है। तो आपका जो सही उत्तर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, वह आ जाएगा 180। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो था उसका मुझे कन्फर्म उत्तर नहीं आया, तो मैं आप लोग को इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एम संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। तो आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, तो देखिए मैंने यहाँ पर सोल्व भी किया है। m गुने n स्क्वायर, तो पहला जो टर्म दिया है उसका औसत आ जाएगा, n जो संख्या है उसका औसत क्या है, m स्क्वायर। तो यह दूसरा
का औसत आ जाएगा। और टोटल संख्या क्या हो जाएगी, टोटल संख्या m प्लस n हो जाएगी। टोटल संख्या क्या हो जाएगी, m प्लस 1। तो इसको हटा देते हैं, यहाँ पर एक गलती से लिखा हुआ है। तो m प्लस 1 टोटल संख्या हो जाएगी। तो क्या करना है, इसका बटा इसका कर दीजिए। सॉरी, इसको मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि m संख्या है और उसका औसत क्या निकल रहा है, n स्क्वायर। तो टोटल संख्या क्या हो जाएगी, m गुने n स्क्वायर। और अगला संख्या n, उसका औसत m स्क्वायर है। तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, m प्लस n को कॉमन ले लीजिए। m प्लस n को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, m प्लस n। और इसी से आपको भाग देना है, तो m प्लस n नीचे आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट इससे विभाजित कर दीजिए, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वह m इंटू n आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, इसको मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे इसका आंसर जो आ जाएगा वह आ जाएगा 10 है, जो केवल बास्केटबॉल खेलते हैं, अगर आपने इसको सोल्व किया होगा तो इसमें आपको 3 वृत्त बनाने होंगे। एक ऐसे वृत्त बनेगा, एक ऐसे वृत्त बनेगा और एक ऐसे वृत्त बनेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसको कर दीजिए बास्केटबॉल, इसको कर दीजिए फुटबॉल और इसको कर दीजिए हॉकी। अब देखिए इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। इसको अगर मैं इतना छोटे मोबाइल पर सोल्व करने की कोशिश करूँगा तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो मान लीजिए इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, खुद से सोल्व कर लीजिएगा। इसका मैंने उत्तर सोल्व यहाँ पर कर रखा है। यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि किसी काम को मोहन 25 दिन में, मोहन कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में करता है। और सुहन उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। और मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। यानी कि दोनों मिल करके, मोहन और सुहन दोनों मिल करके एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 9 दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन तक अगर वह एक साथ काम करते हैं तो 5 दिन में कितने काम कर लेंगे, तो 5 दिन में 45 काम कर लेंगे। अब बचा हुआ काम कितना है, 55। और मोहन एक दिन में काम कितना करता था, 4, और सुहन एक दिन में कितना काम करता था, 5। तो आप पूछ रहा है सुहन उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो डायरेक्टली आप इसको 5 से भागा दे दीजिए, बाकी काम को वह 11 दिनों में पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि दोपहर की घड़ी है वह 12 बजे चलना शुरू करती है और 5:10 तक कितने कोण घूम जाएगी। तो आपको पता है 5 बजे तक वह कितना घूमेगी, 150 डिग्री। और 10 मिनट के कारण वह कितना घूमेगी, तो 10 बटा कर दीजिए 60 गुने कर दीजिए 30। अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर 155 आ जाएगा। तो इसका 155 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। तो जानते हैं वर्ग होने के लिए 9 वाली संख्या वर्ग हो सकती है, लेकिन जिसके लास्ट में 2 रहेगा वह कभी भी वर्ग नहीं हो सकती। तो डायरेक्टली आप इसको सिंपली रूप से छाट सकते थे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 14, 36, 42 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है 217x गुने 131y बराबर 319। तो यहाँ पर अगर x बराबर हम 3 पुट करते हैं और y बराबर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो यह समीकरण को स्पष्ट रूप से सही साबित करता है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, 3, और y बराबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर उत्तर कितने नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी में x बराबर 3 और y बराबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यह थे कुछ प्रश्न जो आप लोग को मैंने बताया और यह मैंने खुद सोल्व किया है, तो आप इसको भी अपने से देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों का पूरा क्वेश्चन का एक कहा जाए तो सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो, और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे और भी इसी प्रकार से वीडियो लाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, धन्यवाद।